वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जब मैं चिल्ले पे गया हुआ था उस दौरान मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जब मीडिया ने क्वेश्चन किया कि जितने भी केसेस हैं वो चिल्ले के बाद आपके स्टार्ट कैसे हुए हैं, उन्होंने कहा कि उन जगह पे मेरे खिलाफ केसेस हो गए हैं जिधर मैं कभी गया भी नहीं। उनसे जब मजीद पूछा गया कि आप आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कलम दवात के निशान से रावलपिंडी की सीट पे खड़ा होऊंगा और जो उनके भतीजे हैं राशिद शफीक, वो भी कलम दवात के निशान पे ही इस इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने मजीद जब उनसे पूछा गया कि आपने जब इंटरव्यू दिया था एक निजी चैनल पे, तो उसके बाद आपकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यूअर था, जो होस्ट थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया और जितनी भी चीजें हैं जो तशद्दुद की हैं वो आउट ऑफ प्रपोर्शन ले रहे हैं। अब आप सबको पता है कि शेख रशीद साहब, उनकी जो एक सियासी बैकग्राउंड रहा है वो तमाम सियासी जमातों के साथ और बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था और जब उन्होंने चिल्ले का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बहुत सख्त चिल्ला था, तो लोगों ने बिल्कुल यही अज्यूम किया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो अंडर प्रेशर होकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। 9 मई के वाकयात के बाद उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि मैं कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं नस्ली हूं, असली हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। लेकिन जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आज भी आप इमरान खान साहब के साथ हैं, तो तब उन्होंने उस क्वेश्चन को डिनाई किया। उन्होंने कोई कमेंट पास नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो सियासत है उनकी रावलपिंडी में वो कलम दवात के निशान से करेंगे। अब बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने एक अपनी जो उनकी मीटिंग है, जो आला रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनसे मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल जो बयानिया बन रहा है कि मैं लाडला हूं, तो इस तासुर को जायल किया जाए। अब उन्होंने टास्क दे दिया है कि मीडिया पे जो एक बयानिया बनाया जाए कि वो लाडले नहीं है। अब इस बयानिया को किस तरह से जायल करेंगे? जैसे हम सबको पता है नवाज शरीफ साहब की वापसी जिस तरह से हुई है, वो एक कन्विक्टेड थे और उनको प्री अरेस्ट बेल मिली। उसके बाद उनकी फिंगरप्रिंट जो थी वो एयरपोर्ट पे हुई और जो उनके तमाम केसेस थे नैब में वो सारे खत्म हुए। तो अब बिल्कुल ये तसुर किस तरह से जायल करेंगे कि वो लाडले नहीं है। एमक्यूएम और बाप पार्टी जो है उनके साथ उनकी कोलिशन है और एमक्यूएम और बाप पार्टी हम सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के बगैर कभी भी किसी पार्टी के साथ हाथ। अब बात करते हैं शेर अफजल मरवत की। वो इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी मुलाकात तफसीली 5 घंटे की इमरान खान साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने कहा कि इस बार जो 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन है उसमें जो टर्नओवर होगा वो पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा टर्नओवर होगा और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी कास्ट करेंगे वोट, और जो एक पार्टी है पीटीआई, उसको तरीक के पाकिस्तान की तरीक में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जितने भी कारकुन हैं वो इलेक्शन वाले दिन जो बैलेट पेपर है, जो बैलेट बॉक्स है, जब तमाम वोट कास्ट हो चुके हों उसके करीब रहें, चाहे कोई नमाज का वक्फा है या कोई भी और वक्फा है, वो जब तक रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस ना हो वो बैलेट बॉक्स के साथ रहें। मजीद जब उनसे पूछा गया कि डील की बातें हो रही हैं, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने लास्ट हियरिंग पे इमरान खान साहब के साथ बात की थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई डील ऑफर नहीं हुई और अगर कोई डील ऑफर हुई भी तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। जब शेर अफजल मरवत से पूछा गया कि जो हामिद खान है उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया था, उससे पहले शुईब शहीन के साथ हम सबको पता है कि उनके कुछ मीडिया टॉक्स में आपस में गर्मा गर्मी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे जो वकला की टीम है वो हथाद में रहे ताकि इसका फायदा ओपोजिशन या किसी भी और जमात को ना हो। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।